इस वक्त की बड़ी अपडेट्स गोरखपुर से, जहां नीट छात्र दीपक की हत्या के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। मंगलवार देर रात एसएसपी राजकरण नैयर ने जंगल दूषण चौकी प्रभारी ज्योति नारायण तिवारी समेत पूरे चौकी स्टाफ को सस्पेंड कर दिया है। इतना ही नहीं, सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच भी बैठा दी गई है। वहीं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश खुद गोरखपुर पहुंचे और इस केस की जांच एसटीएफ को सौंप दी गई है। घटना के बाद से पूरे इलाके में तनाव है और परिवार न्याय की मांग पर अड़ा हुआ है। हालात बिगड़ने पर डीआईजी शिव चिंपी चन्नप्पा और एसएसपी राजकरण नैयर मौके पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों और परिवार से बात की और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। दरअसल सोमवार देर रात गोरखपुर के पिपराइच थाना क्षेत्र के मऊआ चापी क्षेत्र में 10 से 12 की संख्या में पशु तस्कर 2 गाड़ियों से पहुंचे। सुनसान जगह देखकर उन्होंने एक फर्नीचर दुकान का ताला तोड़ना शुरू कर दिया। दुकान के ऊपर ट्रेवल्स ऑफिस था, जहां दीपक की बुआ का बेटा सो रहा था। उसे जब नीचे हलचल का एहसास हुआ तो उसने तुरंत दीपक को फोन कर दिया। दीपक स्कूटी से भागकर मौके पर पहुंचा। ग्रामीण भी उसके साथ दुकान की तरफ दौड़ पड़े। भीड़ देखकर तस्कर भागने लगे, लेकिन दीपक उनका पीछा करता रहा। इसी दौरान वो स्कूटी से गिर पड़ा और तस्करों ने उसे अपनी गाड़ी में खींच लिया। ग्रामीणों ने एक दूसरी गाड़ी को पकड़ लिया और एक तस्कर को जमकर पीटा, जिससे वो अधमरा हो गया। इसी बीच पुलिस भी मौके पर आ पहुंची और बड़ी मशक्कत के बाद उस तस्कर को ग्रामीणों से छुड़ाकर अस्पताल पहुंचाया। इधर जिन तस्करों ने दीपक को उठाया था, उन्होंने बेरहमी से उसकी हत्या कर दी और शव को गांव से करीब 4 किलोमीटर दूर फेंक दिया। कुछ ही देर बाद दीपक का खून से लथपथ शव बरामद हुआ, जिसका सिर बुरी तरह से कुचला गया था। सुबह होते ही गुस्साए ग्रामीणों ने गोरखपुर पिपराइच मार्ग पर जाम लगा दिया। पुलिस ने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन लोग नहीं माने। गुस्से में ग्रामीणों ने पुलिस पर ही पथराव कर दिया, जिसमें एसपी नॉर्थ जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव और पिपराइच थाना अध्यक्ष समेत कई पुलिसकर्मी घायल हुए। इससे वहां भगदड़ मच गई। मामला सीएम योगी तक पहुंच गया। उन्होंने अफसरों को जल्द से जल्द मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए। सीएम योगी ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके बाद डीआईजी शिव चिंपी चन्नप्पा और एसएसपी राजकरण नैयर घटनास्थल पर पहुंच गए। परिजनों से बात की, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया। इसके बाद परिजन धरना खत्म करने के लिए राजी हुए। करीब 5 घंटे बाद रोड खुला। पोस्टमार्टम के बाद बॉडी को परिवार के सुपुर्द किया गया। घर पर शव को सिर्फ 10 मिनट ही रखने दिया गया। इसके बाद पुलिस ने दाह संस्कार करने के लिए परिवार से कहा। अर्थी को लेकर परिवार के लोग गांव के बाहर पहुंचे। दीपक के अंतिम संस्कार के दौरान माहौल बेहद भावुक था। पिता ने रोते बिलखते हुए बेटे को मुखिया की थी। दीपक के पिता ने मांग की कि मेरे परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, दोषियों को फांसी की सजा दी जाए और वहीं मेरे परिवार और ग्रामीणों के खिलाफ किसी भी प्रकार की पुलिस कार्रवाई न की जाए। घटना में लापरवाही बरतने वाले चौकी इंचार्ज और संबंधित पुलिसकर्मियों को बर्खास्त किया जाए। घटना पर राजनीति भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि गोरखपुर में शासनिक प्रशासनिक मिलीभगत से सत्ता संरक्षित पशु तस्करों के खिलाफ जनता का जो गुस्सा फूटा है, उसकी जिम्मेदारी भाजपा सरकार खुद है। जिन पशु तस्करों ने युवक की जान ले ली है, उनको बचाने के लिए पुलिस आएगी तो तस्करी के इस कुकृत्य में सत्ताधारियों की साठगांठ का भंडाफोड़ होगा। जनता आक्रोशित भी होगी। अगर यूपी के मुख्य नगर यानी कि गोरखपुर में ऐसा हो रहा है, तो इसका मतलब है कि इस गोरख धंधे में किसी भी मुखिया की साझेदारी है। क्या उनके हाथ से ये नगर भी निकल गया है? पूरे यूपी की तरह यहाँ भी अपराध चरम पर है। यहाँ भी अपराधियों का ही सिक्का चल रहा है। दोनों हालातों में ये मुख्य नाकामी है। मृतक के पीड़ित परिजनों को न्याय मिले, भाजपा जाए तो इंसाफ आए। गोरखपुर में गोरख धंधा ना हो, ना पुलिस गोरख धंधा करे, ना पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी गोरख धंधा करे। जो गोरखपुर की घटना है, कम से कम सरकार को अपने मुख्य नगर उसकी कानून व्यवस्था के लिए अच्छा काम करना चाहिए। और ये क्या वजह है कि मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में कोई ये पहली बार घटना नहीं हो रही है। इससे ज़्यादा गंभीर घटनाएं हुई हैं। फिलहाल गोरखपुर में तनाव का माहौल है। पुलिस ने दावा किया है कि 5 टीमें बनाई गई है और जल्द ही सभी तस्करों की गिरफ्तारी होगी। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या दीपक को इंसाफ मिलेगा और क्या यूपी में पशु तस्करों के आतंक पर लगाम कस पाएगी सरकार? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।